बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं और इस मौके पर वो खिताब कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर होने वाले बच नहीं सकते। योगी ने ट्वीट किया कि सोचिए, अगर ये पार्टी चुनाव जीत गई तो क्या होगा, ये वायरस पूरे मुल्क में फैल जाएगा। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में पूरा मुल्क मंगल पांडे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा था। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आ गया और ऐसा फैला कि मुल्क तकसीम हो गया। तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए ये तबसरा किया है। योगी आदित्यनाथ के जरिए मुस्लिम लीग को लेकर तबसरे किए गए हैं। मुस्लिम लीग को योगी आदित्यनाथ ने एक वायरस बताया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर होने वाले बच नहीं सकते। और इस खबर पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ अजीत सिंह जुड़ चुके हैं। अजीत, इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जाए? योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग पर ट्वीट करते ये हमला बोला है, किस तरीके से देखा जा रहा है इस ट्वीट को? बिल्कुल सना, अगर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे कल जो वायनाड में राहुल गांधी का नामांकन था उसमें मुस्लिम लीग के काफी झंडे दिखाई दिए थे और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि ये वायरस और आड़े जो कांग्रेस पार्टी उसको भी आड़े हाथों लिया। और आपको याद होगा जब पहली रैली सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ ने किया था तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, 24 अप्रैल को साफ तौर पर ये कहा था कि अजहर मसूद की तुलना इमरान मसूद से कर दी थी और कहा था कि जो देश को बांटने वाले लोग हैं उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो स्टैंड है वो कट्टर हिंदुत्व जो कोर लाइन है उसको लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद और पोलराइजेशन। क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ानी है या बरकरार रखनी है तो पोलराइजेशन करना होगा। और कमोबेश यही इसी तरीके के जो बातें हैं वो लगातार हो रही हैं। और जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था तब भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देशद्रोहियों की सरकार चाहिए या देशों की, क्योंकि कश्मीर सहित कई मुद्दे ऐसे थे जहां से सेना हटाने की बात है। तो निश्चित तौर पर ये ट्वीट जो आया इसका जवाब थोड़ी देर में कांग्रेस या मुस्लिम लीग की तरफ से जरूर दिया जाएगा। लेकिन अब हरे और नीले, पीले और भगवा रंग को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के लिए तो ठीक नहीं होता, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर निजी तौर पर ट्वीट किया जा रहा है, निजी तौर पर हमले किए जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्विटर सोशल मीडिया एक प्रचार का बड़ा माध्यम बन चुका है। हालांकि आयोग इस पर नजर रखी हुई, लेकिन फिर भी निजी तौर के साथ साथ पार्टी लेवल पर भी इसमें हमले जारी हैं। सना जी, अब जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि इस जानिब से जवाबी रद्देमल का किस तरीके से इजहार किया जाता है। बेहद शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। अब तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजीत। वहीं दूसरी जानिब मशरकी यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद का दौरा करने वाली हैं। कांग्रेस उम्मीदवार डाली शर्मा की हिमायत में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। प्रियंका के रोड शो को लेकर जिला इंतजामिया भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का रोड शो दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। जराये के मुताबिक आपसे इत्तेहाद पर कांग्रेस में अभी एक राय नहीं है। साबिका कमेटी इत्तेहाद के हक में है, जबकि मौजूदा कमेटी इत्तेहाद के खिलाफ है।